अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 में जो बेसिकली लास्ट टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर 2 के टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इनको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क जो है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टॉर्क बेसिकली क्या है? आर क्रॉस एफ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आपको मैंने बताया। इन्वर्टिंग अगर आप इसको देखें तो ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टर्निंग जहाँ फोर्स अप्लाई हो, टर्न हो चीज। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये बेसिकली जो है वो रेंच है, ठीक है, ये जो है नट है, इसको हम ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसको मैं रोटेशन में आएगी, ऐसे जब मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये रोटेशन यहाँ पे जनरेट होगी फोर्स की वजह से, दैट इज द टर्निंग इफेक्ट। इसको हम टॉर्क कहते हैं। ये डायग्राम पे फोकस करना आपने। यहाँ से हम जो टॉर्क का फार्मूला लिखते हैं बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है, साइन थीटा यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और ऐसे भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर। मेन आ जाएगा ये आर एफ साइन थीटा। कहने का मतलब है आर के साथ साइन थीटा ऐसे भी लिखा जा सकता है और एफ के साथ साइन थीटा। ये यहाँ पे आपको मैं क्लियर करता हूँ ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जिसके बारे में जो है क्लियर हो। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये वाली, ये। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये है जिसको हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं एफ कोस थीटा, एक ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कहते हैं एफ साइन थीटा। पहले हम इसको देखते हैं, एफ साइन थीटा हमने क्यों लिया इसके साथ। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं इस तरफ को तो नहीं फोर्स लगा रहा है एफ कोस थीटा की डायरेक्शन में, तो रोल जो कंपोनेंट प्ले करेगा वो ये वाला कंपोनेंट है जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा, ये रोल प्ले कर रहा है। और साथ उसके ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर एफ साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये चीज क्लियर है। अब ये आर साइन थीटा भी ले सकते हैं हम, आपको पता है ये आर है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, थीटा के अलोंग जो है ये आर कोस थीटा और उसके सामने आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये कोस थीटा तो हम नहीं ले रहे क्योंकि ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में है, उसी के फोर्स के अलोंग ही है, तो ये तो नहीं रोल प्ले करेगा, वही प्ले करेगा जो उसके परपेंडिकुलर है फोर्स के। ये देखें ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप देखें कि आर साइन थीटा इंटू एफ आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। ये जो है टॉर्क का फार्मूला है, आपने ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। ये बेसिकली आपको आइडिया होगा कि ये क्यों है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखने हैं टॉर्क के हवाले से। इसका यूनिट आप देखें तो आपको पता है फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और जो आर है डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर, इसका जो है वो है यूनिट, ये ध्यान में रखें। डायमेंशन भी इसकी पूछी जा सकती है, आपको पता है कि न्यूटन किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। केजी को हम लिखते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस, तो ये आपको आइडिया होगी, आप इस तरह इसको देखें। फर्दर अगर आप इसमें देखें कि एक चीज जो लिखी जाती है बुक पे, एंड पे पैराग्राफ, जब आप टॉर्क का टॉपिक पढ़ेंगे तो एंड के पैराग्राफ पे, बुक पे आपने फोकस करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। वहां पे लिखा हुआ है कुछ जिसको मैं इक्वेशंस की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। F इज इक्वल टू एम एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। कह रहे हैं कि टॉर्क और फोर्स जो है ना आपस में एनालोगस है, मीन टू से सेम है। कैसे? टॉर्क और फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन जनरेट करती है और टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट करती है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैथ्स और आई का भी आपस में रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेड में ये रखें फोर्स और टॉर्क आपस में एनालॉग है।
ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने की रीजन बनती है, और ये टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट करने की रीजन बनती है। ठीक है, इस लिहाज से ये दोनों आपस में एनालॉगस है। तो ये लाइन बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। फर्दर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ये टॉर्क का फार्मूलाज और ये कुछ कंसेप्ट्स आपको आइडिया होना चाहिए इन चीजों का। रीडिंग मस्ट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। को पता है कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इधर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, यानी नेट फोर्स वो जीरो आ जाए, 0 न्यूटन, देन वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और जितने भी सेकंड कंडीशन के मुताबिक जितने भी टॉर्क्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो वो 0 जो है वो न्यूटन मीटर की आ जाए, देन हम कहेंगे कि वो बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन वहां पे तो रोटेशन जनरेट होगी टॉर्क के केस में, यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जनरेट होगा, वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी। इट्स मीन के जब ये चीज अप्लाई होगी तो बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बॉडी क्या होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी, यानी उसमें रोटेशनल कुछ नहीं जनरेट होगा। ठीक है, रोटेशन जो है वो पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे रोटेशन जो है वो 0 हो जाएगी। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो बॉडी जो है वो फुली जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, यानी दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हम कन्वेंशनली, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इस तरफ जो फोर्स लग रही है F1, F2, इस तरफ जो फोर्स लग रही है F3, F4, सिमिलरली ये जो फोर्स लग रही है F5, F6, ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है F7, F8, राइट साइड पे जो फोर्स लगेगी हम वो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड पे जो फोर्सेस लगेगी हम वो नेगेटिव लेते हैं। सिमिलरली जो डाउनवर्ड है नेगेटिव है, जो अपवर्ड है पॉजिटिव फोर्सेस हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। ये आपने कन्वेंशन ध्यान में रखनी है। टॉर्क के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर फोर्स लग रही है, ठीक है, एक फोर्स ये लग रही है, ये डिस्टेंस है इसका मीटर में, ये भी मीटर में। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो है ये सम ऑफ टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज is equal to clockwise टॉर्क। यहाँ पे डिटेल से जो मैं एक्सप्लेन करने लगे, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ये हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशंस हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है आपने, बुक में इसको रीड भी कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं रीड करने लगा, उनको भी आप ध्यान में रखें। कहता है जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं जनरेट होगा, तो बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन, अभी मैंने बताया, द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिर एंड पे जो ग्रीन पैराग्राफ उसमें वो लिखा हुआ है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। ये लाइनें जो है आपने ज़हन में रखनी है। फर्दर आप इसको देख लें, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है वो सवाल बनेंगे। ये थोड़े से क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहला क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि टॉर्क इज, क्वेश्चन नंबर 1, टॉर्क
is also called as, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कि ये मोमेंट क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तो टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सिंपल जो है इसका आंसर। सेकंड जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फोर्सेस लग रही है, 4 न्यूटन ये लग रही है इस तरफ, 5 न्यूटन ये लग रही है इस तरफ, 10 न्यूटन ये लग रही है इस तरफ, 6 न्यूटन ये लग रही है। यानी क्या है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसकी राइट साइड पे 4 न्यूटन 5 न्यूटन फोर्सेस लग रही हैं और लेफ्ट साइड पे उसके 10 न्यूटन और 6 न्यूटन जो है फोर्स लग रही है। ये वर्डिंग में पूछ सकता है, वो मैं डायग्राम बना के जल्दी से जो है आपको एक्सप्लेन करना, वो कॉन्सेप्ट देगा। तो नेट फोर्स जो है वो किस तरफ लग रही हो, आपको अभी बताया गया है कि इस तरफ वाली जो फोर्सेस हैं, इस डायरेक्शन वाली, इनको सम करें तो ये आ जाएगा 9 न्यूटन। इस तरह वाली जो फोर्सेस लग रही हैं, इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 16 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स है वो ऑब्वियसली क्या होगी, इधर फोर्स लग रही है, इनको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव कन्वेंशनली। इधर जो फोर्स लग रही है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इट्स मीन -16 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन, किसके इक्वल है, -7 न्यूटन। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी किसके इक्वल है, -7 न्यूटन, लेकिन इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 7 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। मतलब 7 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। सॉरी, ये थोड़ा सा देख लें इसको, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि माइनस में साइन है तो इस तरफ फोर्स है, आंसर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिर्फ 7 न्यूटन लिखा हो टुवर्ड्स लेफ्ट, 7 न्यूटन टुवर्ड्स राइट भी लिखा होगा, तो वो थोड़ा सा आपने ऑप्शंस पर गौर करना है, क्वेश्चन को गलत ना कर दीजिएगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट कि कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इनकी हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हैं, उनको भी जल्दी से देखते हैं, तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज को भी रीड करें, उसका भी आपको फायदा है, एक्सरसाइज को भी कंप्लीट जो है वो रीड करके जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक बॉल है, वो स्ट्रिंग से जो है वो लटका है, ठीक है, ये स्ट्रिंग जो है वो इसके साथ हैंग की हुई, इसका जो वेट है 50 न्यूटन है, तो ये टेंशन क्या होगी। तो ये सिंपल है कि ये जो फोर्स है W जो लग रही है डाउनवर्ड, ये बेसिकली जो टेंशन है ये वेट के इक्वल ही जनरेट होगी। यहाँ पे जो है वो T = W है, ठीक है, तो T की वैल्यू जो है वो 50 न्यूटन ही होगी, जितनी है, जितना उसका जो है वो वेट है, वेट जितनी फोर्स है 50 न्यूटन, उतनी ही T की जो है वो वैल्यू होगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन है। लेकिन अगले क्वेश्चन में वो थोड़ा सा बताता है कि आपने इसी तरह जो है वो हैंग किया हुआ है, बॉल 1 है, ये T1 है, ये W1 है, ये 20 न्यूटन है फॉर एग्जाम्पल, ये W2 है, ये 10 न्यूटन है, ये T2 है जो कि 10 न्यूटन है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये इसके साथ भी लगी हुई है, फिर ये जो स्ट्रिंग है ये इस बॉल के साथ ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें टेंशन तो इसकी वजह से आ गई, ठीक है, तो 10 न्यूटन ही आंसर आ गया उसका। लेकिन अगर आप देखें इसमें जो टेंशन आएगी T1 में, वो ये दोनों वेट रोल प्ले करेंगे, तो इट्स मीन कि T1 जो होगी वो W1 + W2,
20 प्लस 10 ये 30 न्यूटन हो। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा आपको मज़ीद आइडिया देने के लिए ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। तो ये आपने देखना है कि ये इस पे डिपेंड कर रही है दोनों गोल्स पे। तो थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर 2 था हमारा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, इसको अच्छी तरह देखें, तैयार करें और रिवाइज करें। थैंक यू वंस अगेन।